उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई और तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल तीनों यूपी की रामपुर जिला जेल में बंद हैं। जेल प्रशासन द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को कैदी नंबर भी आवंटित कर दिया गया है। वहीं रामपुर जिला जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आजम खान और उनके परिवारीजन एक 7 वर्षीय सजा के मामले में हमारी जेल में निरुद्ध हुए हैं। एक और विचाराधीन बात भी है उनके ऊपर। तो जेल का जो सामान्य प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जब भी बंदी आते हैं तो उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाता है। जेल में एक डॉक्टर नियुक्त रहते हैं जो हमेशा बंदियों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो उनके द्वारा इनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ली जाती है। अगर कोई बंदी आता है और अगर पहले से किसी तरह का मेडिकेशन पर है तो वो भी उससे पूछ लिया जाता है कि किसी प्रकार की अगर दवा खा रहे थे पहले से, जो भी है, तो वो जानकारी उनसे ले ली जाती है। उसके उपरांत उनका स्वास्थ्य का परीक्षण कर लिया जाता है और अगर कोई आवश्यकता होती है तो जेल चिकित्सक के द्वारा जो भी दवाएं होती हैं वो कारागार के जो हॉस्पिटल है उसके माध्यम से उपलब्ध करा दी जाती हैं। सर, उनको खाने पीने की व्यवस्था क्या है? कुछ बाहर से खाना है या कुछ किस तरह की? देखिए, बाहर से खाना जेल में आने का कोई प्रावधान मेरी जानकारी में नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ जो खाना बनता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जो भी खाना जेल के अंदर सभी बंदियों के लिए उपलब्ध हो रहा है, जो सबके लिए बनाया जाता है, वही उनको भी दिया जा रहा है। सर, पिछले दिनों में उनके 2 दिनों से वो लोग जेल में हैं, तो उनके व्यवहार को लेकर क्या स्थिति है, वो जानना चाहेंगे। व्यवहार को लेकर ऐसी कोई जानकारी मेरी संज्ञान में अभी नहीं आई है। जो भी स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिसको लेकर कोई अबनॉर्मलिटी हो, उसमें जो है सामान्य है। सर, कैदियों में जो आम कैदी हैं और बैरक में उनके लेकर आजम खान जो कि नेता हैं और ये लोकल जेल में है, उसको लेकर आम कैदियों में कोई चर्चा इस तरह की? देखिए, आम कैदियों में हर प्रकार के विषय की चर्चा होती है, लेकिन वो कारागार प्रशासन का उससे कोई बहुत सरोकार नहीं है। जो भी आम बंदी होते हैं और जो भी जेल के अंदर आने के बाद जो है वो सब बंदी की हैसियत में है और उसके हिसाब से फिर जो भी सामान्य व्यवस्थाएं सभी के लिए होती हैं वही व्यवस्थाएं उनके लिए भी कराई गई हैं। और चर्चा को लेकर अगर मैं कहूँ तो बंदियों में चर्चा तो हर मुद्दे पर होती है, पर वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है किसी के लिए। तो क्या नंबर उनको अलॉट किए गए हैं कि किस तरह से, या बैरिकों की क्या, किस बैरिकों में उनको रखा, किस तरह से? देखिए, जो बंदी आते हैं, हमने कहा कि जेल का जो प्रोसीजर होता है हमारा, तो उसमें सर्वप्रथम उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाता है। परीक्षण के उपरांत जो डॉक्टर को ज़रूरी होता है वो दवाएं वगैरह अगर उनको चाहिए होती हैं तो वो उनके द्वारा दे दी जाती हैं। उसके उपरांत शासन के द्वारा जो सुविधाएं सभी बंदियों के लिए उपलब्ध होती हैं उसमें उनको जेल की तरफ से कंबल, बर्तन, खाने के लिए ये सब चीज़ें दी जाती हैं, वो इनको भी दे दी गई हैं। अगले स्टेप में जो प्रोसीजर होता है कि इनको जो भी नए बंदी आते हैं हमारे, तो उनको कुछ समय तक एक अलग बैरक में रखा जाता है ताकि उनमें देखा जा सके किसी तरह के कोई बाहरी रोग ना हो या और भी कई कारण होते हैं। तो जो नए बंदी आते हैं जिस बैरक में उनको रखा जाता है उसी बैरक में पिता पुत्र को रखा गया है और जहाँ नई महिला बंदी आती हैं उस बैरक में तंजीन फातिमा को रखा गया है। सर, बाहर जेल शिफ्ट, रामपुर जेल से शिफ्टिंग को लेकर कोई किस तरह की प्रक्रिया कोई होने वाली है या इस तरह की? देखिए, ये चीज़ें कई कारणों से देखी जाती हैं कि क्या किसी को शिफ्ट करना है तो क्या आवश्यकता है, क्यों करना है, ये सब चीज़ें जो है और सुरक्षा व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक कारणों से होती हैं। तो सुरक्षा जो है उन सब चीज़ों की समीक्षा जेल स्तर पर और बाकी अन्य स्तर पर की जा रही है। मामला जो है अद्यतन स्थिति में अभी तक उच्च अधिकारियों को संज्ञान में जो लेटेस्ट जो भी स्थिति है वो उनके संज्ञान में है। अगर कोई निर्देश प्राप्त होगा तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, फिर आपको अवगत करा देंगे।